Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes. Dear students, क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 है जो आपकी बेस्ड ऑन है फंक्शंस के ऊपर, और जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 थी वो आपकी बेस्ड ऑन थी रिलेशन एंड इट्स टाइप्स के ऊपर। ठीक है बच्चों, देखिए एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ फंक्शन। देखिए बच्चों, फंक्शन क्या होता है। आपके पास दो सेट हैं, एरो डायग्राम से समझते हैं। दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी। देखेंगे अगर आपके ऑल एलिमेंट्स जो भी हैं यहाँ पे सभी ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव अ सिंगल इमेज होगी, देन इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है बच्चों, इन सेट बी में क्या कहा मैंने, फिर से रिवाइज करवाता हूँ कि सेट ए जो है एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में हम शो करते, दिस इज़ योर सेट ए, दिस इज़ योर सेट बी। आपका सेट ए में ऑल जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज होगी, सबकी इमेज बनेगी इन सेट बी में, देन इट इज़ कॉल्ड फंक्शन। ठीक है बच्चों, बट इज़ यहाँ पे हमें थोड़ा सा और पता होना चाहिए, बट इज़ डोमेन, बट इज़ कोडोमेन, सॉरी, बट इज़ रेंज। ठीक है बच्चों, डोमेन होती है सेट ए में जिसके साथ इमेज बने, जैसे यहाँ पे 5 है उसका नहीं बन रहा है, जिसके साथ बनी है वो क्या कहलाएगी, डोमेन। बट इज कोडोमेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, जितने भी एलिमेंट होंगे सेट बी में, चाहे इमेज बनी हो चाहे इमेज नहीं बनी हो। और रेंज क्या कहलाएगी, सेट बी में जिसके साथ इमेज बनी हो, जैसे यहाँ पे 4 5 6 7 है, 8 नहीं है, इनके साथ बनी है, 8 के साथ नहीं है, तो ये नहीं आएगा रेंज में। ठीक है बच्चों, दिस इज़ योर डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो व्हाट इज़ अ फंक्शन, मैंने अभी बताया कि अ फंक्शन इज सेट टू बी, एक तरह का रिलेशन होता है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, देन इट इज़ कॉल्ड फंक्शन। ठीक है बच्चों, देखिए आगे फॉर एग्जांपल हमने एक रिलेशन ले रखा है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज़ अ फर्स्ट लेटर ऑफ वाई। बोला जो एक्स में जो एलिमेंट है वो फर्स्ट लेटर किसके हैं, वाई के, और एक्स बिलोंग करेगा ए से एंड वाई करेगा बी से। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ योर ए सेट, दिस इज़ योर बी, एक्स बिलोंग करेगा ए से एंड वाई करेगा बी से, हमें रिलेशन में दे रखा था। जिस तरह हमने फॉर एग्जांपल ए बी सी ले लिया, ए से अली, बी से भानु, सी से चंदू, कुछ भी इस तरह। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या बोला था रिलेशन में कि x इज़ अ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ y, तो इस तरह आपके पास जो x में जो फर्स्ट एलिमेंट है किसके हैं, y से, इस तरह आपका फंक्शन बनता है। तो आप चेक करेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव अ सिंगल इमेज, सबके साथ इमेज बनी है, हम ओनली सेट ए में ही चेक करेंगे, अगर सबके साथ इमेज बनी है देन इट इज़ कॉल्ड अ फंक्शन। ठीक है बच्चों, देन आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखिए बच्चों, तीन तरह की टाइप्स होती हैं फंक्शन में। फर्स्ट है वन फंक्शन, इसको हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। वन फंक्शन क्या होता है बच्चों, जब आपकी सेट ए के ए और बी में आपकी सिंगल इमेज बने। ठीक है बच्चों, दिस इज योर वन फंक्शन, एक इमेज बने, देन इज कॉल्ड वन फंक्शन। हम वैसे सेट ए का ही देखते हैं जिसकी सिंगल इमेज बन रही है सभी एलिमेंट की, इज कॉल्ड वन फंक्शन। देखते हैं सेकंड टाइप है मैनी वन फंक्शन। देखो बच्चों, सेट ए के एलिमेंट्स की सेट बी में बहुत ज़्यादा इमेज सिंगल एलिमेंट के साथ बनेंगी। देखिए जैसे 1 और 2 की इमेज बन रही है एक ही एलिमेंट के साथ, देखो बहुत एलिमेंट्स की इमेज एक के साथ बने, इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। ठीक है बच्चों, देन थर्ड टाइप है ऑन टू फंक्शन, और इसको हम बोलते हैं सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है बच्चों, ऑन टू फंक्शन क्या कहलाता है, ये फंक्शन होता है कि जैसे आपके पास जितने भी जितने भी सेट ए की इमेज बन रही हैं सेट बी में, ठीक है, वो आपका कैसे होगा, देखें, मींस कहने की बात है कि जितने भी कोडोमेन्स हैं, मींस कोडोमेन यहाँ पे होते हैं सभी एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट ऑफ सेट बी के वो इक्वल टू आ जाएं रेंज। ठीक है बच्चों, तो क्या कहा मैंने, वो इक्वल टू आ जाएं रेंज। इसका मतलब क्या हुआ, देखेंगे मैंने कहा था कि व्हाट इज़ डोमेन सेट ए में जिसके साथ इमेज बने
इन सेट बी में। कोडोमेन ऑल एलिमेंट्स आते थे, चाहे इमेज बनती थी सेट बी में चाहे इमेज नहीं बनती थी, और रेंज होती थी जिसकी सेट बी में इमेज बने। तो मेरे कहने का मतलब है जितने भी सेट बी में एलिमेंट्स होंगे उन सब की क्या बने, इमेज बने, वो इक्वल टू आ जाए पूरे कोडोमेन के। ठीक है बच्चों, मतलब मीन्स जितने भी कोडोमेन हैं सेट बी जो है उनकी सबके साथ इमेज बने इस कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। जब हम इसका प्रूफ करेंगे क्वेश्चन में उसमें आप बड़े अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए मीन्स ऑन टू फंक्शन कब कहलाएगा, जब आपके पास कोडोमेन जो होगी वो इक्वल टू आ जाएंगी रेंज के, इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। और इफ़ फंक्शन आपके पास वन वन मीन्स इंजेक्टिव हो प्लस ऑन टू मीन्स सरजेक्टिव हो, इंजेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों होंगे तो वो कहलाएगा बाईजेक्टिव फंक्शन। मीन्स वन वन एंड ऑन टू दोनों होंगे तो वो कहलाएगा बाईजेक्टिव फंक्शन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 है क्लास 12th एक्सरसाइज 1.2 का। शो दैट फंक्शन दे रखा है आपके पास f है r डैश टू r डैश डिफाइन बाय f ऑफ x दे रखा है, फंक्शन दे रखा है 1/x। रियल नंबर टू रियल नंबर आपके पास फंक्शन है 1/x। ठीक है बच्चों, क्या शो करना है, ये 1 भी है एंड ऑन टू है। वेयर r डैश इज़ द सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। जो आपके पास r होता है हम उसको डिनोट करते हैं रियल नंबर से, लेकिन इस क्वेश्चन में r डैश इन्होंने ले रखा था और ये r डैश किससे डिनोट किया गया है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, मीन्स ज़ीरो के अलावा सभी आएंगे। ठीक है बच्चों, और सेकंड पार्ट है इज़ द रिज़ल्ट ट्रू। अब हमें क्या बोला गया, क्या रिज़ल्ट ट्रू होगा जब इफ़ डोमेन मीन्स जो आपका फर्स्ट सेट होगा, डोमेन जो लेंगे हम, आर डैश इज़ रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर। जो हम आर डैश टू आर डैश रिलेशन था, जब हम डोमेन टू रेंज है तो डोमेन में हम चेंज कर देंगे नेचुरल नंबर से, विद कोडोमेन बीइंग सेम। जो आपके पास सेट बी है कोडोमेन वो सेम रहेगा, तो क्या रिजल्ट सेम आएगा, तो ये तो बाद में हम चेक करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम इस क्वेश्चन का देखते हैं। बिल्कुल अच्छे से आप रिप्रेजेंटेशन करें। मेरा फर्स्ट मोटिव वही रहता है कि जितना अच्छे से मैं आपको रिप्रेजेंटेशन करना सिखा पाऊँ, और मेरा फर्स्टली लिखने का मीन्स राइट डाउन करने का मोटिव यही रहता है कि कम समय में आपको ज़्यादा कंसेप्ट और अच्छे से समझा सकूं। ठीक है बच्चों, देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन f ऑफ x हमें दे रखा था 1/x, और फंक्शन किसके बीच में है, r डैश टू r डैश। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे हम रियल नंबर ले लेते हैं, r डैश टू r डैश हमें पता है, अगर हम 1 1 2 -1 सब कुछ आता है, बस नॉन ज़ीरो लेने हैं आपने r डैश, तो हम ज़ीरो नहीं लेंगे बाकी सब पुट करेंगे। अब हम फंक्शन में साथ में डाल के यहाँ पे शो भी कर देंगे। जैसे हमने 1 डाला यहाँ पे, तो दिस इज़ योर f ऑफ x मीन्स y। आपके पास f ऑफ x दे रखा है 1/x मीन्स y इक्वल टू 1/x। तो दिस इज़ योर x, दिस इज़ योर y, x कॉमा y की फॉर्म में होता है, आपको पता होना चाहिए। तो फंक्शन क्या निकलेगा, फंक्शन निकलेगा इफ़ x हमने क्या डाला 1, x डालते हैं 1 तो 1 1 यहाँ पे डलेगा, तो y क्या आएगा 1/1 1, दिस इज़ योर x कॉमा y। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम 2 पुट करेंगे 2, तो दिस इज़ योर y क्या आ रहा है 1/2। ठीक है, -1 डाला हमने तो क्या आएगा 1/-1, दिस इज़ योर -1। 1/2 डालेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे 1/1/2 डालेंगे तो क्या आएगा, दिस इज़ योर 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जब आप x की वैल्यू जो भी डाल रहे हैं रियल नंबर से, तो आपके पास सिंगल सिंगल इमेज आ रही है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि एज़ फॉर एवरी यूनिक डोमेन, हर एक हम अलग अलग डोमेन डालने से देयर इज़ डिफरेंट रेंज, हमारे पास अलग अलग डिफरेंट रेंज आ रही है। ठीक है बच्चों, देन तो देयर फॉर फंक्शन वो क्या कहलाता है 1 फंक्शन। समझ आया बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। तो देन आपने यहाँ पे क्या शो कर, अब हम इसका क्या शो करेंगे 1 प्रूफ देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर क्वेश्चन में बच्चों सेम तरह से ही किया गया है कंसेप्चुअल। ठीक है बच्चों, मीन्स कंसेप्ट एक ही तरह से किया गया है, आप समझने की कोशिश करें किस तरह होगा। मैं फिर से रिवाइज करवाता हूँ। फंक्शन दे रखा है, फंक्शन किसके किसके बीच में है, रियल नंबर टू नॉन रियल
नंबर के बीच में था, नॉन ज़ीरो रियल नंबर के बीच में था, और आपने ज़ीरो के अलावा सब कुछ डालना है हमें यहाँ पे शो किया था। तो दिस इज़ योर आर डैश टू आर डैश मीन्स एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में होता है आपके पास। दिस इज़ योर डोमेन, दिस इज़ योर को डोमेन, और जो बनेगी इस कॉल्ड रेंज। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे 1 डालेंगे तो 1 डाला फंक्शन में तो 1/1, दिस इज़ योर 1। इस तरह 2 डाला तो 1/2 में, मीन्स हम सभी यूनिक डोमेन पे हमारे पास क्या आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट रेंज आ रही है। तो फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन। सिंगल सिंगल इमेज है तो दिस इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन। हमने राइट डाउन किया, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। देखिए अब इसका प्रूफ कैसे करते हैं हम। तो हम फंक्शन लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। ठीक है बच्चों, जब हमने कोई एक वैल्यू डाली, जैसे 1 डाला, एफ ऑफ x1 डाला, तो वो हमारे पास आया 1/x1। जब हमने 2 डाला तो हमारे पास आया 1/2, मीन्स अलग वैल्यू डाली, एफ ऑफ x2 डाला यहाँ पे तो वो आया 1/x2। देयरफॉर हम इन दोनों को इक्वल रखते हैं, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो इन दोनों की वैल्यू डालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपके पास x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। जब भी ऐसा है तो देयरफॉर फंक्शन इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन। इस तरह आप इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अब ऑन टू के लिए। बच्चों ऑन टू के लिए क्या था कि जो भी कोडोमेन होता था सभी एलिमेंट वो किसके इक्वल आना चाहिए, रेंज के बराबर। तो आप चेक कर सकते हैं, जब हमने 2 डाला तो 1/2 आया, और 1/2 डाला तो वापस 2 आया, मीन्स कि जितने भी कोडोमेन हैं वो वापस क्या बन जा रही हैं, रेंज बन रही हैं। तो वो ऑन टू इज कॉल्ड आल्सो ऑन टू होगा। देखिए प्रूफ कैसे करते हैं। तो हम लिखेंगे, हम राइट डाउन करेंगे एज, जो हमारे पास रेंज थी वो इक्वल टू आएगी कोडोमेन, तो फंक्शन क्या कहलाता है, ऑन टू। ठीक है बच्चों, अब ऑन टू का प्रूफ हम चेकआउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं 1/x, और ये एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास, वाई है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप इस फंक्शन से आप x की वैल्यू निकालेंगे, और उस x की वैल्यू को आप वापस इस फंक्शन में रखेंगे। अगर वो इक्वल टू आ जाए बाई, तो देन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। ठीक है बच्चों, कैसे देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x है, आप एफ ऑफ एक्स आपका क्या होता है, y इक्वल टू 1/x। मैंने कहा था इस फंक्शन से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की, जो आपके पास फंक्शन में चली उसमें आप पुट आउट करेंगे। तो यहाँ पे y इक्वल टू 1/x है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/y। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू आपने निकाली। आप इस x की वैल्यू को 1/y को कहाँ डालेंगे, वापस उसी फंक्शन में। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स मीन्स x की वैल्यू क्या है, 1/y इक्वल टू 1/1/y। तो आपका वापस उस फंक्शन में x की वैल्यू डाल के बाई आ जाए, तो देयरफॉर फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। समझ आया बच्चों। देन हमारे पास सेकंड पार्ट क्या था कि जो आपका डोमेन है उसको आप किससे रिप्लेस कर दें, नेचुरल नंबर से, और कोडोमेन आपका सेम रहे। तो क्या रिजल्ट सेम आएगा, तो चलिए देखते हैं। तो आपके पास दिस इज़ योर एरो डायग्राम, 1 2 3 नेचुरल नंबर हमने लिए जो डोमेन हमने बोला गया था, और कोडोमेन सेम ही है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर। हमने फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। देखिए बच्चों, अगर हमने 1 लिया, नेचुरल नंबर आर स्टार्टेड फ्रॉम 1, अगर हमने 1 लिया तो 1 डाला तो 1,1। ठीक है बच्चों, 2 लिया तो आएगा 1/2, 3 लिया तो 1/3, 4 लिया 1/4 अप टू सो ऑन। लेकिन बच्चों ये मुझे 1 1 तो दिख रहा है, सभी एलिमेंट की सेट ए के जो एलिमेंट है उनकी सिंगल सिंगल इमेज है, ये रेंज है, तो ये तो हमारे पास 1 1 कहलाएगा। लेकिन ऑन टू नहीं होगा, बिकॉज कि हमारे पास कोडोमेन में कुछ एलिमेंट छूट जा रहे हैं, जैसे फ्रैक्शन होगा, क्योंकि दिस इज़ योर आर डैश रियल नंबर हैं ये सभी। जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 4 5 6 हैं अप टू सो ऑन, लेकिन हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन मीन्स सिंपल नंबर नहीं आएंगे, जैसे 2 3 4। ठीक है बच्चों, तो हम बोल सकते हैं कि कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, अगर आप यहाँ पे रिप्लेस करते हैं नेचुरल नंबर से। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास अप टू सो ऑन, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज़ 1 1 एज देर इज़ यूनिक इमेज फॉर एवरी डोमेन। ये तो हमने देखा सबकी सिंगल सिंगल इमेज है, बट नॉट ऑन टू। वो मैंने आपको बताया किस लिए, क्योंकि हमारे पास कुछ नंबर्स रह गए हैं। ठीक है, कोडोमेन में जैसे सिंपल जो भी नंबर आएंगे 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है बच्चों, फ्रैक्शन ही आएगा ओनली, क्योंकि फंक्शन हमारा फ्रैक्शन में था। तो हमारा कोडोमेन नॉट इक्वल टू आपके पास रेंज आएगा, मीन्स
तो हम लिखेंगे बट नॉट ऑन टू, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, बट रेंज क्या बन जाती है, सबसेट बन जाती है कोडोमेन की। ठीक है बच्चों, आप इस तरह राइट डाउन करेंगे जब भी आपके पास फंक्शन ऑन टू नहीं कहलाएगा। आई होप आपको समझ आया हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2 का क्लास 12th का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखेंगे बच्चों, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब आपको पता है इंजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, जब वो वन होगा, और ऑन टू को बोलते थे सर्जेक्टिव। तो आपको वन और ऑन टू चेक करना है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 4-5 पार्ट्स दे रखे हैं, उन सब में आपको चेक करना है कि वो इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको पैटर्न बताया, आप किस तरह चेक करेंगे। 1 अगर होगा तो उसका प्रूफ करेंगे, ऑन टू होगा तो देन उसका करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो फंक्शन आपका फर्स्ट पार्ट है, फंक्शन दे रखा है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर मीन्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एरो डायग्राम आप अच्छे से शुरू में ही बनाएं, मस्ट है, इससे आपका शो हो जाता है कि फंक्शन 1 है या ऑन टू है, उसको देख के ही, लुक करके। ठीक है बच्चों, तो आपके पास नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है बच्चों, दिस इज योर एक्स कॉमा वाई, एक्स ऑलवेज बिलोंग्स टू फर्स्ट एंड वाई ऑलवेज बिलोंग्स टू सेकंड। ठीक है, चलिए तो फंक्शन कैसे निकलेगा, अगर आपने x की वैल्यू राइट डाउन करी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 मीन्स 1,1, 2 डाली तो 2, 2 ज़ा 2,4, 3 डालेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 4 डालेंगे तो 16 मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मीन्स जो फर्स्ट है उसकी सबकी सिंगल सिंगल इमेज है, तो ये तो 1 तो है। ठीक है बच्चों, लेकिन ऑन टू नहीं है, बिकॉज यहाँ पे देखेंगे 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 9 है, 16 है, 25, इस तरह आपकी कोडोमेन में आपकी ओनली कुछ ही रेंजेस हैं, मींस रेंज जो आएगी वो सबसेट आएगा किसका, कोडोमेन का, तो ये ऑन टू नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए लिखते हैं, फंक्शन इज़ 1 तो है, एज देर इज़ यूनिक इमेज फॉर एवरी यूनिक डोमेन, मैंने आपको बताया यहाँ पे सबकी सिंगल सिंगल यूनिक इमेज है। ठीक है बच्चों, अब फंक्शन, अब आप उसका आप क्या करेंगे, उसका आप करेंगे प्रूफ। कैसे करते हैं, फंक्शन लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू आप डाली एफ ऑफ x1, तो x1 का स्क्वायर, x2 डालेंगे सेकंड वैल्यू तो x2 का स्क्वायर, देन एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेते हैं, देन एफ ऑफ x1 की वैल्यू एफ ऑफ x2 की स्क्वायर से स्क्वायर कट आउट, तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। देयरफॉर फंक्शन इज क्या कहलाता है, 1 और इंजेक्टिव। ठीक है बच्चों, एज हमने देखा था कि यहाँ पे जो आपकी रेंज है वो इक्वल टू कोडोमेन नहीं आ रही है, कुछ एलिमेंट्स रिमेनिंग रह चुके हैं, तो एज रेंज क्या है, सबसेट है कोडोमेन की, तो रेंज बनी है आपकी ओनली 1,4 अप टू सो ऑन, एंड कोडोमेन क्या थे आपके पास, नेचुरल नंबर थे सभी, लेकिन यहाँ पे बहुत कम है, तो देयरफॉर रेंज क्या है, सबसेट है कोडोमेन, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू और सर्जेक्टिव। ठीक है बच्चों, देखते हैं सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए सेकंड पार्ट है, फंक्शन दे रखा है z टू z मीन्स इंटीज़र से इंटीज़र में ही फंक्शन गिवन बाय फंक्शन वही है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप इंटीज़र है, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आता है अप टू सो ऑन, दिस इज़ योर एक्स कॉमा वाई। ठीक है बच्चों, इंटीज़र टू इंटीज़र है। अब आप वैल्यू डालेंगे, आपने इंटीज़र से डाली 1, तो 1 का स्क्वायर 1, दिस इज़ योर 1,1। ठीक है, देन -1 डालेंगे आप, देन वो भी -1 का स्क्वायर 1 ही आएगी, मीन्स दो डिफरेंट डोमेन से आपकी सिंगल इमेज बन रही है। देन देखिए और एग्जांपल लेते हैं, 2 डालेंगे तो 4 आएगा, -2 डालेंगे तब भी क्या आएगा, 4। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डोमेन से आपकी सेम इमेज बन रही है, तो ये आपके पास फंक्शन ना ही 1 होगा। ठीक है बच्चों, और ऑन टू क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे 2 3 आपके पास रिमेनिंग रह जाएंगे कुछ एलिमेंट्स, तो ना ही ये 1 है, इंजेक्टिव है, और ना ही सर्जेक्टिव है। तो आप आंसर लिखेंगे एज देयर इज सेम इमेज फॉर डिफरेंट डोमेन। ठीक है बच्चों, अलग अलग डोमेन के लिए सिंगल ही सेम इमेज आई है। ठीक है बच्चों, सेम इमेज बनी है, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 और इंजेक्टिव, एंड
आपको पता है कि सम एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन रिमेन रह चुके हैं, तो आप बोल देंगे कि रेंज क्या है, वो सबसेट बनेगी कोडोमेन की। देयरफॉर रेंज क्या आएगी 1, 4, 9 अप टू, अब 3 डालेंगे तो 3 3 ज़ा 9, -3 डालेंगे तब भी 9, ठीक है बच्चों, अप टू सो ऑन। और कोडोमेन वैसे क्या है हमारे पास, जेड हैं, इंटीजर्स हैं, तो देयरफॉर फंक्शन क्या कहलाएंगे, नॉट 1 1 और सरजेक्टिव, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।